गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम गाउस के अनुप्रयोगों को पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था। आज हम सम आवेशित अनंत विस्तार की समतल अचालक पट्टिका, जिसको हम चादर, शीट, प्लेट बोल सकते हैं, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये आपके सामने मैंने एक पट्टी या चादर या शीट या प्लेट शो कर रखी है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो इस तरह की ये पट्टिका होती है, ठीक है। इस तरह की चादर होती है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपको बनाना है। और ये कैसी है? अनंत विस्तार की है। जो ये अनंत विस्तार की, तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले हम इस टाइप की शेप में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के बारे में जानते हैं कि दिशा कहाँ होगी। तो सबसे पहले हम इसके दिशा के बारे में जानकारी लेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, ठीक है। दिशा को ज्ञात करने के लिए हम इसके ओ पॉइंट से आर दूरी पर एक पॉइंट पी लेते हैं, ठीक है, आर दूरी पर। इस आयत आर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें इसकी दिशा का ज्ञात करना है। सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा कहाँ होगी, उसको ज्ञात करने के लिए मैं एक अल्पांश यहाँ पर बात मान लेता हूँ, एक अल्पांश यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। इस अल्पांश पर डी क्यू चार्ज होगा, इस अल्पांश पर भी डी क्यू चार्ज होगा, ठीक है। और पी पॉइंट पर हमेशा क्या रखते हैं हम? क्यू जीरो चार्ज को रखते हैं। तो डी क्यू चार्ज इस पर क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र लगाएगा, और ये वाला विद्युत क्षेत्र इधर लगेगा। सपोज ये जो डी क्यू चार्ज है वो यहाँ पर डी क्यू अल्पांश के कारण अल्पांश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और ये क्या डी क्यू, ये भी क्या करेगा? डी ई विद्युत क्षेत्र करेगा। मैंने यहाँ पर अल्पांश सेम क्यों ले हैं? क्योंकि ये सम आवेशित अनंत विस्तार की समतल अचालक पट्टिका, मतलब सब पर समान रूप से आवेश का वितरण किया गया है इसके सरफेस पर, मतलब पृष्ठ पर, या हम कह सकते हैं इसके पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है। हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए। हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा देखनी है, तो हमें पता लग रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर जा रही है, एक विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर जा रही है। तो हम कन्फ्यूजन है कि भाई विद्युत क्षेत्र दिशा इधर होगी या इधर होगी। जब इस तरह का कन्फ्यूजन होता है तो हम इसको क्या कर देते हैं? घटकों में वियोजित कर लेते हैं। इस वाले विद्युत क्षेत्र को घटकों में वियोजित करेंगे, इस वाले विद्युत क्षेत्र को भी घटकों में वियोजित करेंगे। ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। घटकों में वियोजित करते हैं तो क्षैतिज घटक लंबवत घटक होता है। इस विद्युत क्षेत्र का क्षैतिज घटक होगा जो थीटा के साथ है, तो ये होगा डी ई कोस थीटा। ये भी होगा इसके लिए लंबवत घटक डी ई का साइन थीटा। इस तरह से इस वाले के लिए क्षैतिज घटक भी यही होगा, क्योंकि थीटा के साथ ये वाली रेखा है, तो इसलिए ये डी ई कोस थीटा, इसका ये हो जाता है डी ई। तो हम ये देखते हैं कि जो इसके जो लंबवत घटक है दोनों विद्युत क्षेत्रों के, ये वाला विद्युत क्षेत्र, ये वाले विद्युत क्षेत्र का जो लंबवत घटक है वो क्या है? वो परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। मतलब ये दोनों डायरेक्शन तो कैंसिल हो गई, बट डायरेक्शन अब बची कौन सी? क्षैतिज घटकों की। हम ये देखते हैं कि क्षैतिज घटक एक दिशा में तो जुड़ जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र नहीं चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? दिशा चाहिए। तो हम ये देखते हैं दोनों की दिशा क्या है? ये है, मतलब कि ओपी के अनुदिश है। तो हमें पता लगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या रहेगी? ओपी के अनुदिश रहेगी। क्या रहेगी? ओपी के अनुदिश रहेगी। तो यही हमें पता लगाना था कि प्लेट के क्या होगी? वो ओपी के अनुदिश होगी। अब क्या ज्ञात करेंगे हम? अब ज्ञात करेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी बिंदु पर, ठीक है। हमने क्या मान लिया? एक प्लेट मान ली, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, अनंत विस्तार की, ठीक है, सम आवेशित अनंत विस्तार की समतल पट्टिका, ठीक है। अचालक जो हम लेकर चल रहे हैं, अचालक के ऊपर पढ़ रहे हैं, जिसके कारण हमें बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। और ये क्या है? इस पर जो आवेश घनत्व होगा वो कैसे होगा? पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, क्योंकि आपको जो ये चादर है एक क्या है? पृष्ठ है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये एक चादर है, इसके पृष्ठ पर यह आवेश होगा इस तरह से प्लस 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 इसके पृष्ठ पर ही होंगे, तो ये कैसा? पृष्ठ आवेश घनत्व, इसलिए मैंने सिग्मा कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्टेप 1 क्या होता है? जैसे कि मैं आपको बताता आ रहा हूँ, हर डेरिवेशन में बताता हूँ कि स्टेप 1 में क्या होता है कि हमें क्या करते हैं? एक गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। और गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कैसे करते हैं? मैंने बताया था, कोई बिंदु चार्ज है या कोई गोला है तो उसके लिए हम गाउसियन पृष्ठ गोलाकार करते हैं।
यदि कोई वायर है या तार है या कोई और अदर कोई वस्तु है, उसके लिए क्या करेंगे हम, गाउसियन पृष्ठ कैसे बनाएंगे, बेलनाकार बनाएंगे। तो यहाँ पर कैसे पृष्ठ बनाएंगे, बेलनाकार पृष्ठ बनाएंगे। देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक 2r लंबाई एवं s अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का एक बेलनाकार गाउस पृष्ठ की कल्पना करते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि 2r, देखिए r यहाँ से यहाँ तक ये वाला r हो गया, और ये इनसाइड जो इसके अंदर हो रहा है, प्रवेश कर रहा है, वो उसकी, ये इस तरह से डायग्राम 3D डायग्राम है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह शो नहीं हो रहा, 3D है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप हम क्या निकालते हैं, गाउस पृष्ठ में कुल नेट चार्ज। गाउस पृष्ठ में कुल नेट चार्ज कैसे, मतलब कि इस पर नेट चार्ज चाहिए। इस पर नेट चार्ज निकालने के लिए कौन सा सरफेस है, हमें पता है सिग्मा है, सिग्मा पर नेट चार्ज कितना, डी क्यू है, कितने सरफेस पर, एस पर, तो नेट चार्ज कितना होगा, डी क्यू इक्वल टू, हम इसको सिग्मा से नहीं कर सकता क्या, तो इस पर नेट चार्ज कितना हो गया, डी एस हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप ना क्या होता है कि गाउसन नियम से लेते हैं, गाउस का नियम लगाते हैं, ठीक है। गाउस का नियम क्या होता है, बंद इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ठीक है। इस स्टेप के बाद फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ होता है उसको हम 3 पार्टों में तोड़ देते हैं। जैसे कि आपको दिखा रखा था मैंने डायग्राम में, इस तरह से हमारे पास ये बना था पूरा बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ था। इसको मैंने 3 भागों में तोड़ दिया, S1 इस वाले सर्किल को, इस वाले वृत्त को मान लिया, S2 इस वाले सर्किल को मान लिया, और जो इसका वक्र भाग है उसको मैंने मान लिया S3 मान लिया, ठीक है। तो चूंकि बेलनाकार पृष्ठ के 3 भाग S1 S2 S3 है, अतः इन भागों का निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, इतना होगा। मतलब कि ये कंप्लीट सरफेस के लिए था, बंद सरफेस के लिए था, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, इसको कंप्लीट तोड़ दिया। देखिए S1 S2 S3, कहने मतलब ये है कि मैंने S को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, S1 S2 और S3, देखिए, ठीक है। समेशन क्यों अपन एप्सिलॉन 0 मैंने एज टी रखा है। डॉट प्रोडक्ट को मैं कोस में लिख सकता हूँ, ई वेक्टर डॉट डी एस को मैं कोस में कर दिया, इसको मैंने कोस में कर दिया, इसको मैंने कोस में कर दिया। अब हम क्या देखना, हमें जो हमारा जो पृष्ठ S1 है उसमें इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए, S2 में इन दोनों बीच का एंगल चाहिए, क्योंकि थीटा का मान चाहिए। तो देखिए S1 पृष्ठ में, देखिए S1 पृष्ठ मैंने ये माना है, S1 पृष्ठ ये है, ठीक है। S1 पृष्ठ में जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो यही होगी, अभी थोड़ी देर पहले हमने ज्ञात कर सके, OP की अनुदिश होगी। तो भाई ये आपका P पॉइंट है, यहाँ पर P पॉइंट था, और ये क्या था आपका और था, R दूरी पर था ये, ठीक है, ये R दूरी पर था। तो OP का अनुदिश मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इधर हो जाएगी। लेकिन जो DS होगा उस DS के लिए मुझे क्या करना पड़ा, इसमें एक अल्पांश DS लेना पड़ा। उस DS के जो सदिश क्षेत्रफल होगा वो किधर होगा, इधर होगा, क्योंकि सदिश क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के अविलंबित होगी। जैसे कि ये इसका पृष्ठ है तो क्या होगी, इसके अविलंबित इधर होगी। ऐसे बेलन था तो इधर ही होगी इसकी DS की, जो कि सदिश क्षेत्रफल है, ठीक है। S1 में हम देखते हैं कि इसकी 0 डिग्री एंगल है। S2 में भी देखते हैं, S2 में भी देखिए दोनों एक दिशा में, ठीक है, तो इसमें भी 0 डिग्री हो जाता है। बट हम क्या देखते हैं, S3 जो पार्ट है, S3 पार्ट में क्या है, S3 पार्ट में जो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तो क्या है, इधर ही जाएगी, OP के अनुदिश ही जाएगी। पर जो सदिश क्षेत्र पर DS की दिशा वो पृष्ठ के अविलंबित होती है, क्योंकि इसका पृष्ठ भाई ऐसे है, तो मैंने इसके ऊपर एक अल्पांश माना, तो अल्पांश DS की जो ये सदिश क्षेत्रफल होगा ऊपर ही जाएगा इस तरह से, तो ऊपर जाएगा मतलब कि कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो S1 और S2 पृष्ठ के लिए दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है। और S3 पृष्ठ के लिए लंबवत, तीसरे पार्ट के लिए वक्र भाग के लिए तो 90 डिग्री आ गया। इन सारी वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, 0 0 90 डिग्री। S3 के लिए कितने वैल्यू, 90 डिग्री। समेशन क्यू का मान मैंने सिग्मा ऐसे रख दिया है। उसके बाद 0 रखने पर ये हो गया DS। ई को मैंने इंटीग्रल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ पर, चाहे गॉसियन पृष्ठ वृत्त हो चाहे बेलन हो, सब पर ई का मान समान आता है, कांस्टेंट आता है, इसलिए मैंने कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, इसमें बाहर निकाल लिया, इसमें बाहर निकाल लिया। ये तो 0 हो ही जाएगा 90 डिग्री से, ठीक है। इस तरह से ईजी टी उतार दिया। ई इंटू ये क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा DS का क्या होगा, S होगा, और S क्या, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, S1 भाग का क्षेत्रफल। S1 भाग क्या था आपके पास, S1 भाग मतलब सीधी सी बात है, DS के अपन क्या रख सकते हैं, S रख सकते हैं, और DS का यहाँ पर क्या रख सकते हैं, S, क्योंकि DS का समाकलन S होता है, ठीक है। और ये AGT सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन 0। ये हो गया ES प्लस ES इक्वल टू 2ES। S से S कैंसिल हो गया, तो E इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0। ये क्या है आपके पास, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई किसी अचालक के पट्टिका के कारण। सदिश रूप में लिखूँ तो E इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन 0 n कैप। यहाँ पर जो n कैप है, ये n कैप ये बता रहा है कि जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो पट्टिका के लंबवत होगी। n कैप हमेशा लंबवत डायरेक्शन को बताता है। जैसे कि आप लोग सदिश क्षेत्रफल पढ़ाता है, सदिश क्षेत्रफल DS
इक्वल टू क्या होता है, डी एस एन कैप होता है। एन कैप क्या बता रहा है कि जो सदिश क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो डी एस सरफेस से क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, लंबवत होगी। ऐसे यहाँ पर एन कैप क्या बता रहा है, एन कैप बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा तो होगी लेकिन कैसे होगी, वो पट्टिका के क्या होगी, लंबवत दिशा में होगी। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला ये आया है। तो इसको, इस समीकरण से हम ये कह सकते हैं कि जो अचालक पट्टिका के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आई है वो किसी डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करती। देखिए डिस्टेंस पर निर्भर करती तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में कहीं ना कहीं आर आता क्योंकि इस फॉर्मूले में आर नहीं आया। इसका मतलब क्या है, जो विद्युत क्षेत्र है वो किसी दूरी पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती, अर्थात अचालक पट्टिका के आसपास समरूप विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। तो मतलब दूरी पर चाहे आप इस तरह से बिंदु पी को चाहे यहाँ रख लो, चाहे यहाँ रख लो, चाहे रख लो, वो दूरी पर डिपेंड नहीं करता। जब दूरी पर डिपेंड नहीं करता, सेम ही मान आ रहा है, सेम ही मान आ रहा है 2 एप्सिलॉन 0, तो हम ये कह सकते हैं कि जो चालक पट्टिका के आसपास क्या होता है, समरूप विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, तो और यदि मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना चाहूँ तो आता ही है, क्योंकि हम दूरी और ई के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो ये आता है। ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है कि, ये स्ट्रेट लाइन ये बता रही है कि आपका विद्युत क्षेत्र का मान क्या है, समान है। वो दूरी चाहे बढ़ा लो, कितनी बढ़ा लो, उससे कोई डिपेंड हो ही नहीं रहा। देखिए अगर दूरी बढ़ता तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ ग्राफ आता, बट यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। स्ट्रेट लाइन क्या बता रही है यहाँ पर कि आपका जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो समान है, वो दूरी पर निर्भर नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।